मैं आप सभी का मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे मित्र विक्रांत कुमार यादव जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। जो कि पर्यावरण संबंधी विषयों में काफ़ी रुचि रखते हैं और आज हम प्रबलगढ़ नामक स्थान पे, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, घूमने के लिए आए हैं और प्रकृति की गोद में आकर के बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लगा कि क्यों ना हम अपने इस अनुभव को दूसरे लोगों के साथ भी साझा करें। इस संदर्भ में हमें कभी कभी थोड़ा सा दुख भी होता है कि आज के समय में जो हमारा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र था वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने रहें ताकि वो लोग भी प्रकृति का आनंद ले सके, एक स्वस्थ वर्धक जीवन जी सके। तो इसी संदर्भ में इसी मुद्दे पे मैं गुफ्तगू करने के लिए विक्रांत कुमार यादव का कुसुमपुर की रस्म में स्वागत करता हूँ। विक्रांत जी, आपको इस प्रबलगढ़ के इस शानदार माहौल में, इस सौंदर्य में आके कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा सौंदर्य बचपन से ही पसंद है और मुझे यहाँ आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रकृति है इसकी रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है कि आने वाले जनरेशन में ऐसा उनके लिए अवेलेबल रहे, ऐसा मौजूद रहे, ऐसा नेचर, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल। क्योंकि आजकल आधुनिकता से सब लोग उठकर शांति के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, नेचर के दर्शन करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, क्योंकि ऐसा खुली हवा में सांस लेना आजकल मिल नहीं पाता है नीचे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि प्रकृति का बचाना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा व्यू, ऐसा सौंदर्य देखने के लिए बचा रहे और आगे वाले जनरेशन को भी दिखे और बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे हमें। जी बिल्कुल। वर्तमान चुनौतियों की बात करें तो आज के विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। जी जी। और उस विषय में हम सबसे बड़ी जो चुनौती देखते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उत्सर्जन की जो समस्याएं हैं, धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। तो इस चुनौती को निपटने के लिए आप पेड़ों के महत्व को कैसे देखते हैं? देखिए आलोक जी, मानवीय गतिविधियों के कारण हमारे जो निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण की वजह से हमारे बहुत सारी गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग का में भी बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से जो है तापमान में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। और इस तापमान को बैलेंस बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए पेड़ों का इससे बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होगी तो हमारे CO2 गैस की बढ़ोतरी, निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे तापमान हमेशा बढ़ रहा है। और हमारा जो पेड़ है जो CO2 को अपने अंदर लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हमारे CO2 में कमी आएगी। इसलिए हमारे ये कह सकते हैं कि हमारा जो वातावरण है उसमें हमारा पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है, इसी का योगदान ही है। इस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है कम हो सकता है और इसलिए हम लोगों को पेड़ों को बचाना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में हम लोगों को इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी, जिससे हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और हम लोग उसको झेल नहीं पाएंगे और शुद्ध ऑक्सीजन भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए पेड़ों को बचाना बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूँगा कि आप अपने निरंतर अगल बगल वाले लोगों को बोलिए कि पेड़ों से ही जीवन है और पेड़ को हमेशा लगाएं और कम काटें। जितना हो सके, जरूरत हो तभी काटें। जी, आपने एक और बात रेखांकित की कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे CO2, मीथेन जो भी हो गए, तो ये निरंतर बढ़ रही है, इसका उनका उत्सर्जन, एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इनको रोकने के लिए हम किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं? इसको रोकने के लिए हमारे जो CO2 बढ़ रहा है, हमारा वर्तमान जो माहौल है, वर्तमान जो समय जो चल रहा है, औद्योगिकरण का ही समय चल रहा है, जमाना चल रहा है। तो इस औद्योगिकरण को तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे जो देश है विश्व में, इसी में लोगों में आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत जरूरी है और मानवीय जरूरतों को भी पूरा करने के लिए भी औद्योगिकरण भी जरूरी है। परिवहन की वजह से भी हमारे पोल्यूशन होते ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत सारे कोल पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोयला आधारित हमारे जो NTPCs हैं, न्यूक्लियर से भी हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो बहुत से जो वेस्ट निकलते हैं उस वजह से भी हमारा जो वायु प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि उससे जो भी धूल कण निकलते हैं, हमारे साथ बसेस चलते रहती है तो उससे भी धूल कण उड़ते हैं, तो इससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और वायु प्रदूषण हो रहा है, इस वजह से टेम्परेचर भी उससे बढ़ता जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि औद्योगिकरण को तो हम लोग कम नहीं कर सकते, चाहे खत्म भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आधुनिक तकनीकों का यूज करके जो प्रदूषण निकल रहा है उसको हम एक मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं। हाँ, बस उसको ठीक है, हम एयर को फिल्टर करके आगे हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं।
लेकिन बात है कि कितना छोड़ेंगे निरंतर, तो उसको तो हम कंटिन्यू तो छोड़ना ही है। कुछ गैसेज जो है कुछ पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर में जाते ही है।